नमस्कार, प्रणाम सभी को। मैं आशी आपका हमारे नए व्लॉग में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज हम आए हैं, रायपुर में हो रहा है साहित्य उत्सव हो रहा है। और पापा हमारे साहित्य से जुड़े हुए हैं, उनको साहित्य बहुत अच्छा लगता है, तो अंशु उन्हें लेकर आया है यहाँ। और ये हो रहा है रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में। ये ऐसे तो बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पे मुझे पता नहीं कि पूरे एरिया में है या नहीं, लेकिन ये जितनी सजावट है, बहुत सुंदर सजावट है। ये जो साहित्य उत्सव है ये 3 दिन का था और आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन यहाँ हम आए हैं और देखिए यहाँ कितनी सुंदर सजावट है। जो यहाँ पर आने जाने का रास्ता है, पंडाल बहुत सुंदर लगा हुआ है। ऊपर अलग अलग जगह पे, ऊपर में कहीं पे ऐसे कपड़े बंधे हुए हैं, छाते की सजावट हुई है, बहुत सुंदर। और आज धूप भी हल्की हल्की खिली हुई है। बसंत का मौसम चल रहा है। अभी बसंत पंचमी कल गई 2 दिन पहले और मौसम सुहाना हो चुका है। थोड़ी हल्की धूप, हल्की ठंड है, हवा में अभी थोड़ी ठंडी है, तो ये धूप उतनी ज़्यादा चुभ नहीं रही है। बहुत सुंदर मौसम है और यहाँ पे दोनों तरफ जो पेड़ पौधे हरे हरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इनका जो आने जाने का रास्ता है कितना सुंदर सजा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। और अगल बगल में सभी जितने साहित्यिक कलाकार हैं उनके बारे में यहाँ पे उनका बोर्ड लगा हुआ है, उनके बारे में लिखा हुआ है। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनके कई रचनाएं हमने हमारी हिंदी पुस्तक में पढ़ी हैं, कई कविताएं हमने पढ़ी हैं। और भी बहुत सारे साहित्यकार हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं जिनके बारे में यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वेलकम बोर्ड। और उनके बारे में बताया गया है इसमें। तो पापा को साहित्य में बहुत रुचि है और वे गज़ल, कविताएं, कहानियाँ लिखते भी हैं। तो उनका बहुत मन भी था और आज तीसरा दिन हो गया। हम लोग को भी नहीं पता था, वैसे लगा कि थोड़ी भीड़ होगी यहाँ, लेकिन उतनी भीड़ तो नहीं लग रही है। यहाँ पर जो बीच में ऐसा चौराहा जैसा मंच है, छत्तीसगढ़ी चौक है इस जगह का नाम, क्योंकि ये पुरखौती मुक्तांगन है ना। पुरखौती मुक्तांगन में अलग अलग ऐसे स्टैच्यू बने हुए हैं पूरे छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए। तो ये छत्तीसगढ़ चौक है और ये अगल बगल में जो स्तंभ हैं उस पर अक्षर, वर्णमाला के अक्षर हैं। यहाँ पे किताब का ये कलाकृति बना है, ऐसे स्टैच्यू बना हुआ है। तो यहाँ पे सब फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं। अलग अलग जितने भी साहित्य हैं हमारे, पौराणिक ऋग्वेद है सबसे ऊपर, वहाँ पे सारे ये स्कूल बच्चों को भी यहाँ पे विज़िट पे लाया गया है। सारे बच्चे यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पे ये जो चौक था इसको बहुत सुंदर सजाया गया है, कितना सुंदर पंडाल के साथ। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर और इस तरफ सभी अलग अलग मंच बने हुए हैं, मंडप बने हुए हैं जो अलग अलग साहित्यकारों को समर्पित है। यहाँ पे साहित्य उत्सव का पूरा मैप बना हुआ है कि कहाँ पर क्या है, बहुत सुंदर है। लाला जगदलपुरी मंच है। ये एक साहित्यकार लाला जगदलपुरी जी के देखते हैं इधर क्या हो रहा है, किया गया है। और यहाँ पे पारंपरिक गहनों का मूर्ति बना हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है बोर्ड, पारंपरिक गहने करके, छत्तीसगढ़ी जो गहने हैं उसका। ये जो मंच है, इन मंचों पर अलग अलग साहित्यकारों को आमंत्रित किया गया है। उनके विचार, उनके आपसी संवाद और उनकी कला का बहुत सुंदर संगम हमको यहाँ के इस साहित्य उत्सव में हमको मिल रहा है। और यहाँ पे मंच में कई अतिथिगण हैं
कई कलाकार साहित्यकार आए हुए हैं और वे आपस में चर्चा कर रहे हैं। और ये जो मंच है लाला जगदलपुरी मंच, जैसे मैं बता रही हूँ, अलग अलग मंच में अलग अलग विषय पर ये जो जितने भी कलाकार हैं, जितने भी साहित्यकार हैं वो आए हुए हैं। वो अलग अलग विषयों पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर संवाद कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और जो यहाँ जितने ऑडियंस हैं वो कितने ध्यानमग्न होकर उनको सुन रहे हैं। मतलब उनको यहाँ आकर के पता चल रहा है कि मेला घूमने के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य में, इतने सारे लोग हैं जो साहित्य में रुचि रखते हैं और अपने विचार, उनके विचार सुनने आते हैं। और ये जो हम जैसे राज्योत्सव में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ भी भीड़ है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है क्योंकि यहाँ पे चर्चा परिचर्चा चल रही है। क्योंकि जैसे ये देखिए यहाँ पे श्यामलाल चतुर्वेदी मंडप है, यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। श्यामलाल चतुर्वेदी जी को समर्पित है ये, और उनके बारे में यहाँ पे बोर्ड में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है। यहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है अभी का द्वितीय सत्र चल रहा है, इनका संवाद चल रहा है नाट्य शास्त्र और कला परंपरा पर। तो अलग अलग सत्र, अलग अलग सेशन हो रहे हैं सबके। और जैसे यहाँ पे दूसरा सत्र चल रहा है, दूसरा सेशन चल रहा है इस मंच पर। वैसे ही हर दिन अलग अलग सेशन चलते हैं और इनका चल रहा है आपस में संवाद। ये रायपुर साहित्य उत्सव आदि से अनादि तक इनका टैगलाइन है। बहुत सुंदर यहाँ पे चर्चा परिचर्चा यहीं पे, यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का है। और ये कितना सुंदर है कैनवास पेंटिंग, कितना सारा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर सभी लोग आ कर के देख भी रहे हैं। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी। जो कैनवास पेंटिंग है ना, कितना प्यारा लगता है और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है। जो कलाकार हैं उनको हेड्स ऑफ भाई, बहुत प्यारा बनाते हैं ये, बहुत सुंदर। यहाँ पे पेंटिंग्स का शो चल रहा है, बहुत प्यारा है ये। और मैं बता दूं आप लोगों को कि पापा भी बहुत सुंदर पेंटिंग बनाया करते थे अपने ज़माने में, हमने देखा है। और यहाँ पे लाइव चल रहा है इनका पेंटिंग, सब देख रहे हैं उनको, देखने के लिए बैठे हुए हैं कि कितना सुंदर बना रहे हैं। और यहाँ पे अलग अलग संस्कृति को दर्शाया गया है। और ये पांडवानी का है और ये हमारा बस्तर आर्ट है, बहुत सुंदर है ये, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। तो ये कला को प्रदर्शित किया गया है अपने छत्तीसगढ़ी परंपरा को, और कहा जाए कि गाँव की परंपरा को खास करके। ये यहाँ पर कितना सुंदर ये है बस्तरिया डांस, और ये राउत नाचा का है, ये सुआ नृत्य का है। और बहुत सुंदर यहाँ पे लोक कला को प्रदर्शित किया गया है अपनी पेंटिंग के माध्यम से। बहुत प्यारा लग रहा है, एकदम जीवंत। मैं तो मुझे भी मन करता है, चित्रकूट का कितना सुंदर दृश्य बनाया है इन्होंने। और यहाँ पे मीडिया भी बहुत ज़्यादा आई है, पूरा फुल कवर कर रही है, फुल कवरेज ले रही है सब जगह का यहाँ पर। और बहुत सुंदर पेंटिंग भाई, नो वर्ड्स। ये है गाँव में जो हाट बाज़ार लगता है उसका, और मैं क्या ही बताऊँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ पर बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा। और ये बस्तर दशहरा का है, आई नो असली साहित्य बड़े होते हैं। और जो ये नए संसाधन आ रहे हैं, उन नए संसाधन, बच्चा मोबाइल में कब क्या देखता है हमें नहीं मालूम। मोबाइल बहुत अच्छा है, मोबाइल ज्ञान का खजाना है, यह हम जानते हैं।
बच्चा अपना सारा होमवर्क हो मोबाइल पे करता है, यही हम जानते हैं। बच्चों को कुछ और पूरा और ये अनिरुद्ध नीरव मंडप बना हुआ है। ये यहाँ पर चल रहा है, प्रथम सत्र चल रहा है बाल साहित्य की प्रासंगिकता पर। जो स्कूल में बच्चे मैगज़ीन बनाते हैं सुंदर सुंदर, उस पर यहाँ उस पर आए हुए अतिथि बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अपने विचार में यहाँ पे शेयर कर रहे हैं हमारे के साथ। बहुत सुंदर डिस्प्ले यहाँ पे बने हुए हैं और यहाँ की ग्रीनरी तो बहुत अच्छी लग रही है भाई, मस्त सुंदर पिकनिक मनाने लायक जगह दिख रही है। क्योंकि अभी मौसम भी इतना अच्छा है ना, पिकनिक में इसी मौसम में जाते हैं, गर्मी या बरसात में तो जा नहीं सकते। ठंडी का जो मौसम होता है और एकदम ठंड में भी थोड़ा सा लगता है कैसे जाएंगे ऐसा लगता है। अभी का जो बसंत का मौसम रहता है बहुत सुंदर और कितना बढ़िया यहाँ का ग्रीनरी है। मैं बहुत पहले आई हूँ, लगभग 10 साल हो गए होंगे मुझे यहाँ आए, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी। उस समय शुरुआत था ना, तो इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नहीं थी, मतलब बहुत दूर ऐसा लग रहा था मुझे कि अरे मैं तो सिर्फ चली जा रही हूँ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लेकिन अब थोड़ा डेवलप हो गया है यहाँ पे एक संग्रहालय जैसा बन गया है, एक म्यूज़ियम बन गया है, आदिवासी संग्रहालय। तो यहाँ पे लोगों का आना जाना और भी तो रहता ही है, बच्चे भी बताते हैं मुझे। और यहाँ पे कितना सुंदर मंडप बना हुआ है, विनोद कुमार शुक्ल मंडप एकदम। ये जो स्टेज जैसा बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे लोग बहुत सारे हैं। रायपुर के अंदर साहित्य के नाम पर इतने सब लोगों को एकत्रित करते हुए और इतने श्रेष्ठ विषयों का और श्रेष्ठ विद्वानों का संवाद, आराम से बैठो, लेट करके देखो, एंजॉय करो। छत्तीसगढ़ और देश को मिलेगा। पूरी व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था है यहाँ पे। महत्वपूर्ण बयान उसी वक्त तत्काल सबको पहुँचे, केवल संपादक को ना पहुँचे, हर नागरिक को पहुँचे। इसका सबसे अच्छा रास्ता, राजनेता हो, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी हो या कोई खिलाड़ी हो, उसको यही लगता है कि अपनी पोस्ट पे डाल दो। मैंने पोस्ट पे डाला, बाकी वैसे ही पिकअप हो जाएगा। किताब विमोचन सभी हमारे अतिथिगण के द्वारा, और हमारे लिए बड़े ही गर्व का क्षण है कि आज का ये जो सत्र समर्पित था बब्बर प्रसाद मिश्र जी को, उनके सुपुत्र श्री मनीष मिश्रा जी, संयुक्त संचालक मानव अधिकार रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे। गाइस अब चल के आप सब थक गए होंगे, तो मैं आप लोगों को ले चलती हूँ फूड स्टॉल। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगे हुए हैं, चाय के, और यहाँ तो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजनों का भी लगा हुआ है स्टॉल, बहुत सुंदर। मुझे सबसे फेवरेट जो मेरा ये है छत्तीसगढ़ी व्यंजन है वो है अइरसा बोलते हैं, मीठा मीठा होता है, चावल और गुड़ का बनता है, बहुत प्यारा। और ना जिसको बनाने आता है सिर्फ वही बना सकता है अच्छे से। मेरी मम्मी को भी नहीं आता उतने अच्छे से बनाने। मेरी बड़ी मम्मी जो गांव में रहती है ना, वो बनाती है बहुत अच्छा। और यहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार से स्टॉल लगे हुए हैं, सभी इंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पे केवल छत्तीसगढ़ी व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन ही नहीं, उसके अलावा और भी अलग अलग फास्ट फूड के और साउथ इंडियन स्टॉल लगे हुए। जैसे यहाँ पे लगा हुआ है डोसा स्टॉल है ये शायद, हाँ ये है साउथ इंडियन कैफ़े करके इन्होंने स्टॉल लगाया है। और कितना सुंदर ऐसे पैरा छाया हुआ ऊपर से स्टॉल के ऊपर लगा दिए, ताकि वो थोड़ा सा हम लोग को गांव वाला फील आ सके। सब एंजॉय कर रहे हैं, घूम के आए हैं तो थक गए हैं, भूख भी लगने लगी। लेकिन हम आज तो मैं बनाई थी आलू का पराठा, तो हम टिफ़िन में लेके आए आलू का पराठा और फल्ली की चटनी, बहुत टेस्टी बनी है। और अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अलग अलग शिल्पकला वाले स्टॉल पे। ये जूट का है शायद, हाँ जूट का है, जूट के बने मटेरियल से। अरे ये तो वाटर बैग है, यही तो चाहिए था मुझे। खैर छोड़ो, ये बांस का बना हुआ है, इतना सुंदर फ्लावर। और ये टोकरी हम लोग
और गाइज ये है ओपन माइक मंच। यहाँ पे सभी आकर के अपनी कोई भी आकर के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रस्तुति चल रही है, पांडवानी की प्रस्तुति चल रही है। हाँ भाई, राजा दान लुटावेगा, राजा दान लुटावेगा, इनके मगज देश के राजा कैसे दान लुटावेगा, इनके मगज देश के राजा कैसे दान लुटावेगा, राजा दान लुटावेगा, राजा दान लुटावेगा, इनके मगज देश के राजा कैसे दान लुटावेगा, इनके मगज देश के राजा कैसे दान लुटावेगा। सब दान देवता मोर से युद्ध नहीं और गाइज यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, कितना सुंदर। ये भी एक लोक कला है छत्तीसगढ़ की। और ये है हैंडलूम साड़ियाँ। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में चांपा की साड़ियाँ बहुत फेमस है। और ये एलॉय की बनी जो मूर्तियाँ हैं बहुत सुंदर है। ये एलॉय से बनी है ये। राजा जरासंध हिरागी। और इधर कितना सुंदर यहाँ पे बैठने के लिए, सुस्ताने के लिए बना हुआ है टेबल जैसा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, कितना सुंदर डोम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी शादी पार्टी में आते हैं तो होता है ना ये डेकोरेशन, वैसा ही डेकोरेशन है। बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रहा है। अरे ये तो नहीं, ये डाइनिंग टेबल जैसा बना है। टेबल के ऊपर ऐसा कांच लगा हुआ है और उसमें अगल बगल में बैठने के लिए स्टूल जैसा है ये तांत का। बहुत प्यारा डेकोरेशन। यहाँ पर आकर के सब बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं और यहाँ पे बैठ कर के खाना खा सकते हैं, पिकनिक मना सकते हैं। बहुत सुंदर डेकोरेशन लगा मुझे तो। यहाँ पर बाहर में भी ऐसा ही डेकोरेशन है, खुले आसमान के नीचे बैठ कर के। कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं विजिट पे। सभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। एजुकेशनल टूर पे ऐसे बच्चों को लेकर के आते हैं स्कूल की तरफ से। ये है छत्तीसगढ़ का पंथी नृत्य, इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। और यहाँ पे और भी ऐसे और भी आगे और पंडाल लगे हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ी काव्य पाठ पे चर्चा छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आप चाहते हैं आदरणीय सर की सम्मान के ताली सर बन जाओ। ओखर बाजू में आप देखा तो हमार नंदा जाही का फेम हमारा आदरणीय हमार बड़ा मयारू सर आदरणीय मीर अली मीर जी जो सोशल मीडिया में और गांव-गांव में जेखर
पहचान जो है बताए की आवश्यकता नहीं है। मोर सौभाग्य है सर के साथ में कई ठो कार्यक्रम करें और आज भी बड़ा आशीर्वाद मिलते। छत्तीसगढ़ के रसखान जिला कहे जाते। यहाँ पे छोटा सा सरोवर जैसा है, सूख गया है लग रहा है, ठंडी में, बारिश के मौसम में रहता है अच्छा। इसमें छोटा सा झरना भी है शायद उस तरफ है, अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा पानी होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ पे पुस्तक मेला लगा हुआ है, बुक फेयर है। चलिए चलते हैं, बुक फेयर क्या है, बुक फेयर में कौन कौन सी किताबें हैं। अंशु वेट कर रहा है यहाँ पे खड़े होकर के, ये उसका फेवरेट जगह है, उसको पुस्तकें बहुत पसंद है अंशु को। चलिए चलते हैं अंदर। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अलग अलग प्रकाशन के स्टॉल लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकाशन ने अपना स्टॉल लगाया है यहाँ पर। और यहाँ पे अलग अलग राइटर की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें यहाँ पे मिल जाएंगी। और सभी यहाँ पे सारे बुक लवर्स आ गए हैं और अपने अपने पसंद की अपने अपने इंटरेस्ट की जो उनको पढ़ने का मन लगेगा वो उनको छांट करके खरीद रहे हैं। यहाँ तक यहाँ छोटे बच्चे भी आए हैं खरीदने के लिए, कितना बढ़िया है यहाँ पर। और ये कितनी अच्छी बात है कि यहाँ पे अभी भी लोग पुस्तक पढ़ना पसंद करते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया के ज़माने में। और ये पुस्तकें हमको ज़िंदगी से जोड़ के रखती है। बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें, अलग अलग साहित्य कला से रिलेटेड, मोटी से मोटी पतली से पतली पुस्तकें हमको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये दूसरे प्रकाशन का स्टॉल है, सब साहित्यिक पुस्तकें ही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एजुकेशनल मतलब स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ साहित्य से रिलेटेड पुस्तकें हैं लग रहा है मुझे। लेकिन दूसरे बुक फेयर्स में भी ऐसा होता है ना कि आप अपने स्टडी से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है हमको, लेकिन वो नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। आई डोंट नो क्या है वो। कितना बढ़िया है बुक फेयर, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। अभी एक और बुक फेयर लगा हुआ है रायपुर में। बुक फेयर की सैर हो गई, बहुत सारी पुस्तकें थी, बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लास्ट ये था, क्या बोलते हैं, स्टॉल। अब बाहर की ओर चलेंगे, हो गया हमारा मतलब है ना घूमने लायक। हाँ, आओ दिन में टाइम पास करो, संडे को चले जाओ। नहीं नहीं, यहाँ मैंने सब स्टॉल वगैरह लगा हुआ है, मंच में प्रोग्राम हो रहा है, वहाँ सब हो रहा था ना प्रोग्राम। इधर बुक स्टॉल लगा तो बढ़िया है, सजाए तो बढ़िया है। इधर भी सजाए हैं, देखो।
ये गाना अच्छा लग रहा है मेरे को। दिन भर हो गया वही चलते। अच्छा है लेकिन। जब से आया हूँ मैं तब से वही चल रहा है। भाई चार ठोक लाइन गा वो जो सुबह तुम लोगों को सिखाता था ना, सुबह जो मैंने आकाशवाणी में चलता था ना, वही है। हाँ वैसे गीत है वो, वही गीत है ना। समूह गान। चलो गाइस, अब हम लोग चलते हैं वापस। हो गया हमारा साहित्य उत्सव में हम लोग देख लिए सब चीज़। कहाँ जा रहे हो? चले गाइस। शाम हो गई, अब चलते हैं हम लोग घर। अंशु लेके आएगा कार और चलेंगे वापस। तो गाइस, बहुत भीड़ है। आप यहीं पर रहिएगा। कहाँ पर? यहीं पर। मैं गाड़ी ऐसे लाऊंगा तो यहाँ पर बैठ जाइएगा फटाक से। तो गाइज़, मैं अपना व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा साहित्य उत्सव में शामिल होकर के प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए गाइज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये अपनी गाड़ी आ गई, तो आ गया। चलते हैं अब। आटे ने छाते माने पड़ा हाथ जोड़ दिया।